हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे बैक्टीरिया को किल करेंगे हम। एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो ये मान लो हमारा एक बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यह उसके बाहर से इसकी बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये ऐसे क्रॉस लिंक्ड है, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। तो और इसके बीच में है न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस तो नहीं है, न्यूक्लियोइड है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। तो इसका क्या होता है, यूजुअली नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनेगा तुम्हारा क्या, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये आरएनए एमआरएनए में बनता है और उसके बाद क्या देता है, प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स से सारा फंक्शन करते हैं। तो अब ये एक बैक्टीरिया है, इसको हम किल कैसे करेंगे। तो एक तो तरीका हो सकता है, पहला तरीका क्या है कि हम इसकी वॉल पे अटैक करें, इसकी वॉल को ख़त्म करें, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसे सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करें, इसके सेल मेम्ब्रेन को ख़राब करें, तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है इसे ख़राब कर दें, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका, ये जो आरएनए या एमआरएनए जो भी है, जो रीड होता है, जो समझ के जिसको प्रोटीन्स बनाते हैं, फिर अगर वो ख़राब हो जाए, यहाँ पे अटैक कर सकते हैं हम। ये चौथा तरीका हो गया। पांचवा तरीका क्या हो सकता है, पांचवा तरीका हो सकता है कि डीएनए से हम आरएनए बनने ही ना दें यहाँ पे, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसलेशन। तो यहाँ ट्रांसलेशन में दिक्कत हो सकती है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। तो एक और छठा क्या कि डीएनए में ही कुछ प्रॉब्लम हो, यहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, ये हो गया हमारा छठा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे। और एक और होता है सातवां, जिसमें इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है। तो अगर किसी कोई सब्सटेंस है उसके मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते भी बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। तो अब तक जो सीखा है उसी के बेसिस पे अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्या है हमारे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है। तो इसे हम एक हिसाब से, पहला तरीका क्या हो सकता है, इनहिबिटिंग सेल वॉल के अगेंस्ट बनाएंगे, पहला तरीका वो था, टिंग सेल वॉल सिंथेसिस, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसके चलते भी हम इसको रोक सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होगा, तीसरा तरीका क्या था कि सेल मेम्ब्रेन था और उसके फिर अंदर प्रोटीन्स बन रही थी, तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं, तो इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद प्रोटीन कहाँ से बनती है, एमआरएनए से। तो मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए, इसके चलते क्या होगा, परमिएबिलिटी अफेक्ट होगी, अफेक्ट परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्या तरीका हो सकता है, नेक्स्ट तरीका, आरएनए आ कहाँ से रहा था, डीएनए से। तो डीएनए गायरेज इनहिबिटर, ये एक एंजाइम होता है डीएनए गायरेज
जो कि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए गायरेज इनहिबिटर। तो एक और क्या हो सकता है कि इंटरफियर विद डीएनए फंक्शन। और लास्ट वाला क्या था कि कोई इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म्स। तो इन 7 तरीकों के हिसाब से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब हम देखेंगे ड्रग्स इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस कौन सी हैं। तो इसमें एक तो सबको पहले से पता है कि पेनिसिलिन्स होते हैं। पेनिसिलिन से याद रखने में कोई खासा दिक्कत नहीं होगी। पेनिसिलिन्स के साथ सेफेलोस्पोरिन्स भी लगभग काफ़ी लोगों को पता है। सेफेलोस्पोरिन्स। इसके बाद मैं आसान सा याद रखने का तरीका बताता हूँ। मोनू नाम तो सुना ही होगा आपने। तो वैसे ही एक मोनू है, तो उसके नाम पे भी ड्रग बन गया है, मोनो बैक्टम्स। ठीक है, ये एक मोनोबैक्टम्स क्लास हो गई। तो ये जो मोनो है, ये इसे पहले साइकिल पे जाता था, साइक्लोसेरिन। ये जो अपना मोनो है पहले साइकिल पे जाता था, ठीक है, साइक्लोसेरिन। फिर ये बस में जाने लग गया। बस पता ही होगा आपको, ऐसे ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन समझ लो कि ये बस है। तो बेसिट्रैसिन। फिर मोनू को दिलवा दी गई वैन। वैन भी पता ही है आपको, वैंकोमाइसिन। फिर मोनू बड़ा हो गया तो मोनू को मिल गई कार। ड्राइंग आ तो नहीं रही मुझे। तो ये है कार्बापेनम्स। ये होगी ड्रग्स इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रैसिन, वैंकोमाइसिन, कार्बापेनम्स। ये हो गई। इसे आराम से याद रख सकते हैं। मोनू पहले साइकिल पे जाता था, फिर बस में, फिर वैन मिल गई और लास्ट में उसे अपने कार खरीद ली उसने। अब देखते हैं ड्रग्स कॉजिंग लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो इसको याद रखने का आसान सा तरीका है। इसका ऐसे याद रख सकते हैं हम, PABC। तो P से है अपना पॉलीमिक्सिन। पॉलीमिक्सिन मतलब बहुत सारी ड्रग्स इसमें मिक्सिंग हो गई हैं। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, मिक्सिंग मतलब मिक्स हो गई हैं। तो ये मिक्सिंग से हमें क्या समझ में आता है, जैसे एसिड और बेस होता था, जैसे एम्फोटेरिक नेचर, तो वैसे याद रख सकते हैं हम एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, अब इस बी से, बी ये इसी का है, लेकिन इस बी से एक बेसिट्रैसिन भी होता है, जो कि इधर देखा है हमने, बेसिट्रैसिन। सी से है अपना कोलिस्टिन। तो ये हो गए ड्रग्स कॉजिंग लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। पॉलीमिक्सिन, एम्फोटेरिसिन बी, बेसिट्रैसिन और कोलिस्टिन। अब हम देखेंगे ड्रग्स इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये एक हिसाब से सेल का टेक्नोलॉजी होता है, अपनी सारी टेक्नोलॉजी लगा के प्रोटीन्स बनाता है। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं अपन, इसकी ड्रग्स याद रहेंगी ऐसे, टेक सेल। ठीक है, इधर TE से है हमारा टेट्रासाइक्लिन्स। CH से है क्लोरामफेनिकॉल, बहुत फेमस ड्रग है, सुना ही होगा आपने इसका नाम। C से है क्लिंडामाइसिन। E से है एरिथ्रोमाइसिन। ये एरिथ्रोमाइसिन आता है मैक्रोलाइड्स में। तो और मैक्रोलाइड्स भी ऐसे ही काम करते हैं। और L से है लाइनेजोलिड।
ठीक है। अब हम देखने वाले हैं ड्रग्स कॉजिंग मिसरीडिंग ऑफ mRNA। तो इस मैकेनिज्म से जो ड्रग्स काम करती हैं वो हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। बस मेनली यही याद रखना है इसमें। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और अमीकासिन। अब हम देखेंगे ड्रग्स इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज। तो इसमें हमारा है फ्लोरोक्विनोलोन्स और इसका मेन एग्जांपल आपको बता दूं सिप्रोफ्लोक्सैसिन। अब ये है ड्रग जो कि डीएनए फंक्शन के साथ इंटरफियर करती है, वो ड्रग है अपनी एक रिफेम्पिन। इसमें मेनली एक ही याद रखने की ज़रूरत है। अब देखेंगे ड्रग्स जो कि इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफियर करती हैं। तो याद है आपको बचपन में सोशल स्टडीज़ एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसएसटी बोला करते थे। तो वही एसएसटी अब मुझे कितना याद है, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, इतना ही याद है बस मुझे। तो यही निमोनिक है इसका याद रखने का। तो इसमें एस से क्या है, एस से है सल्फोनामाइड्स। अब ये फ़ोन है, ये सेल है, फिर से सिर्फ सल्फोन्स, अमाइड्स नहीं है इस बार, सिर्फ सल्फोन्स। ठीक है। उसके बाद तो यहाँ जो फ़ोन है इससे कॉल आता है किसी का, बोलता है ट्राई ट्राई मैथ आपने सुना हो, क्रिस्टल मैथ, वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं। ट्राई मैथ ओ प्राइम, तो हमें प्राइम बोल रहा है कि हमने आज तक किया नहीं है, तो इसलिए ट्राई मैथ ओ प्राइम बोल रहा है। तो ये ट्राई मैथोप्रिम हो गया। ये 3 ड्रग्स हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये तो आपने जो मैथ है वो ट्राई की और आपको वो लगी प्यारी मैथ अमीन। तो उससे जो नेक्स्ट ड्रग थी जो मैथ मारने के बाद हमने ट्राई की थी, हमारी लाइफ का पासा पलट गया। तो पासा यानी पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, पासा पलट गया। उसके बाद थी लास्ट ड्रग एम से मेट्रोनिडाज़ोल। तो एंड में एक क्विक रिव्यू हो जाए। पहले हमने देखा था कि ये एक बैक्टीरियल सेल के बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये हम 7 तरीके देख सकते हैं, या तो सेल वॉल पे, या फिर मेम्ब्रेन पे, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में, या फिर mRNA मिसरीडिंग, ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए गैरेज को इनहिबिट कर सकते हैं, इधर डीएनए फंक्शन में इंटरफियर कर सकते हैं, और सातवां था इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। इधर हमने देखा था एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ये वही 7 तरीके जो मैंने आपको बताए। सेल वॉल सिंथेसिस में इनहिबिट करने वाले थे पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रासिन, वैंकोमाइसिन, कार्बापेनम्स। लीकेज इन सेल मेम्ब्रेन कॉज करने वाले हैं हमारे PABC करके याद रखना है, पॉलीमिक्सिन, एम्फोटेरेसिन B, बेसिट्रासिन, कोलिस्टिन। मिसरीडिंग ऑफ mRNA कॉज करने वाले हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ड्रग्स इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस है टेक्सेल, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, लेनिजोल। ड्रग्स इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज फ्लोरोक्विनोलोन्स। ड्रग्स दैट इंटरफियर डीएनए फंक्शन रिफेम्पिन, उसी को रिफेम्पिसिन बोलते हैं। ड्रग्स दैट इंटरफियर इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म SST PPM याद रखना है।
सल्फोनामाइड, सल्फोन्स, ट्राइमिथोप्रिम, पाइरिमिथामिन, पासा, पैरामाइन और सैलिसिलिक एसिड, मेट्रोनिडाजोल। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।